बीजेपी पूरी तरह है अमित शाह पर आश्रित। आखिर कितनी सच्चाई है कि अमित शाह के हाथों में बीजेपी ने दे दिया है ऑपरेशन बिहार का कमान। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर कैसे और क्या है नीतीश तेजस्वी के खिलाफ 2024 की रणनीति। स्वागत है आपका प्रेस जागरण में और मैं हूं आपके साथ स्मृति विद्यार्थी। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में महागठबंधन को बेअसर करने के लिए बीजेपी के कैंपेन की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ महागठबंधन में जाने के बाद से शाह के बिहार में दौरे तेज कर दिए गए हैं। हाल ही में अमित शाह ने नवादा में रैली की और महागठबंधन सरकार पर जमकर बरसे और सीएम नीतीश पर भी वे काफी आक्रामक नजर दिखाई दिए। वहीं नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में बीजेपी का साथ छोड़ा था और इसके कुछ दिनों के भीतर ही दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें 2024 में पार्टी को 40 में से कम 36 सीटों पर जीत दर्ज कराने की रणनीति तैयार करी गई है। जी हां, इसके साथ ही एक महीने बाद सितंबर 2022 अमित शाह ने हिमाचल में 2 दिन रैली और कार्यक्रम करके चुनावी शंखनाद कर दिया। तो वहीं इसके बाद गृह मंत्री ने 3 बार और बिहार का दौरा करके छपरा, बेतिया, पटना और अन्य जगहों पर रैली कर चुके हैं और साथ ही 2 दिन पहले ही उन्होंने नवादा में रैली को संबोधित किया था। इससे पहले पटना में प्रदेश बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। हालिया दौरे में सासाराम में भी शाह की रैली होनी थी। हालांकि सासाराम में रामनवमी पर हुई हिंसा के चलते उनकी रैली रद्द करनी पड़ी। हालांकि उन्होंने नवादा में दिए अपने संबोधन में कहा कि अगली बार आएंगे तो सासाराम जरूर जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे हैं अमित शाह के निशाने पर नीतीश, लालू और तेजस्वी यादव। जी हां, अमित शाह जब बिहार आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उनके निशाने पर रहे और अमित शाह अक्सर यह कहते हैं कि नीतीश फिर से जंगल राज लाने वाले नेताओं की गोदी में जाकर बैठ गए हैं। वहीं नवादा रैली में वे नीतीश के खिलाफ ज्यादा आक्रामक नजर आए। सासाराम में हुई रामनवमी पर हिंसा पर नीतीश सरकार पर वे जमकर बरसे हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि दंगा मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं तो यहाँ की सभी 40 सीटें मोदी को दे दीजिए, दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। वहीं महागठबंधन के खिलाफ शाह की रणनीति। लोकसभा चुनाव 2024 में महागठबंधन के खिलाफ बीजेपी पूरे दमखम में के साथ लड़ने वाली है और इसकी सही तैयारी पिछले साल से ही शुरू की गई है और इसके साथ ही इसके लिए मंडल और बूथ स्तर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। जी हां, इसके अलावा प्रदेश भाजपा संगठन में भी बदलाव किए गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला और मंडल स्तर तक जागृत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अध्यक्षों की तैनाती करी गई है। हाल ही में संजय जायसवाल को हटाकर कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी की कमान दी गई है। इसके जरिए बीजेपी महागठबंधन के ओबीसी वोट बैंक पर चोट कर रही है। बिहार में ओबीसी वोटर्स किसी भी पार्टी की जीत के लिए सबसे बहुत बड़े मायने में रखते हैं। इसके साथ ही बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश और जिला स्तर के नेताओं तक सभी नीतीश सरकार की खामियों को जनता के सामने ले जाने का काम कर रहे हैं। विपक्ष में आने के बाद से ही सदन से लेकर सड़क तक विभिन्न मुद्दों पर बीजेपी नीतीश सरकार के खिलाफ आक्रामक नजर आ रही है। कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर लगातार जंगल राज की वापसी के आरोप लगाए जा रहे हैं तो साथ ही शराबबंदी और जहरीली शराब से मौतों का मुद्दा भी लगातार उठाया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती और रोजगार के मुद्दे पर भी बीजेपी लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। वहीं बीजेपी नीतीश कुमार के आरजेडी कांग्रेस के साथ जाने से नाराज नेताओं को भी टारगेट कर रही है। हाल ही में औरंगाबाद से जदयू के वरिष्ठ नेता रहे प्रमोद चंद्रवंशी ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे पहले आरा की पूर्व सांसद मीना सिंह भी जदयू छोड़कर बीजेपी में चली गईं। कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने भी जदयू छोड़कर रालोजद नाम से नई पार्टी बना ली है। रालोजद का एनडीए के साथ
गठबंधन होने की चर्चा जोरों पर है।